हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका। मैंने कहा था 18 मार्च को आपका वीडियो आ रहा है स्ट्रेटेजी। तो आ गया आज। तो आज हमारा आईटी का पेपर कंप्लीट हुआ। तो अब हम न्यू बैच जो हुआ, कहीं कहीं पेपर ख़त्म हो गया होगा, कहीं कहीं अभी चल रहे होंगे, बट अप्रॉक्स हर जगह ख़त्म ही हो गए होंगे। सब बच्चे 10th में आ गए होंगे। तो चलो चलते हैं। इस बार तो पूरे साल का स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ जून तक का स्ट्रेटेजी है। तो हम उसमें इन स्ट्रेटजी में पहले हम देखो क्या जून तक, अभी से लेके 25 मार्च से लगभग 25 जून तक का जो हमारा स्ट्रेटेजी है, मतलब 1 जुलाई तक का मान लो, तब तक का जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इसमें हम कवर क्या कर रहे होंगे। पहले पूरी आईटी कवर करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश कवर करेंगे। साइड में प्रभात भैया तुम्हें एसएसटी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, उनके चलता रहेगा, ठीक है। और फिर तीसरा चीज़ है, हम इंग्लिश, आईटी और मैथ्स, मैथ्स पूरा नहीं, फिर भी लगभग पहला 2-3 चैप्टर कवर कर लेंगे। आईटी पूरी खत्म कर देंगे, इंग्लिश पूरी खत्म कर देंगे। समय मिला तो, समय तो बहुत है अपने पास, बट जून तक समय मिला तो हम रियल नंबर जो हमारा मैथ्स का पहला टॉपिक है वो खत्म कर रहे होंगे। और एक साइड में प्रभात भैया को जब भी टाइम मिलेगा वो आपको एसएसटी का जब भी वीडियो बनाएंगे तो परेशान मत होना, वो उनका वीडियो थोड़ा लेंदी रहेगा, बट बहुत लेंदी नहीं रहेगा, 1.5 से 1.5 घंटा का रहेगा, ठीक है। और हम मेरा जो वीडियो रहेगा वो अप्रॉक्स बहुत बड़ा नहीं जाता, 1-1.5 घंटे का जाएगा, बहुत जाएगा 1 घंटा जाएगा। क्योंकि देखो अभी बहुत बच्चे हैं जो नए 10th में गए हैं, तो वो स्कूल जाएंगे अभी, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है, स्कूल जाएंगे। और दूसरी चीज़ उसके बाद वो कोचिंग भी लगवाएंगे, तो उनको आते वो 5-6 ऐसे बज जाता है, तो फिर वो 3-3 घंटे का फिर मेरा वीडियो देखेंगे, तो कहते हैं ना रेस्ट नहीं है एकदम। इसको प्रेशर देके अभी नहीं रहना, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा भी अभी पढ़ लोगे, मेरी मानोगे, सितंबर तक भी अगर तुम 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिए ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ पीवाई क्यूज करे, तुम्हारा अपने आप 100% सिलेबस हो जाएगा। वैसे आज तक कोई भी हो, बहुत बड़ा टॉपर हो, 90-99 लाया होगा, उसका 100% कभी परसेंट आया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कभी 100% टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ, कवर ही नहीं हुआ, ठीक है। बट हम अपना कोशिश करेंगे, हम अपना 100% टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। मैं अपना 100% कभी टॉपिक नहीं कवर पाया, मैं छोड़ो 80% टॉपिक नहीं कवर कर पाया, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो। ना करना मेरा वीडियो लाइक, ना करना सब्सक्राइब, ना करना शेयर, बट नोटिफिकेशन ऑन रखना। इसलिए ऑन रखना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। कोई डाउट्स है तो तुरंत कमेंट पिन कर दो, या फिर अगर मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम पे P3R एजुकेशन पे लोगो अभी मैं दिखा दूंगा स्ट्रेटेजी का, तो वो लोगो बना रहेगा। P3R चैनल डालोगे तो आ जाएगा, P3R/_एजुकेशन, तो वो हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, उस पर आप लोग मैसेज कर दो, उस पर रिप्लाई दे दूंगा, या उस पर रिप्लाई कर दूंगा। कोई अगर मैथ्स का क्वेश्चन हुआ तो फिर उसके लिए एक अलग वीडियो डाल दूंगा, और मान लीजिए कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो मैं तुरंत उस पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, हम पहले आईटी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ मेरी जो वीडियो रहेंगी ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगी। क्यों स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगी? क्योंकि देखो हम लोग पार्ट ए तो चलो थ्योरी पार्ट है तो उसको तो कवर कर लेंगे, बट जो हमारा पार्ट बी है उसमें हम लोग स्प्रेडशीट पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे, क्वेरी पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वायरस, एंटी वायरस प्रोटेक्शन, चलो ये सब तो छोड़ो। हम लोग पढ़ेंगे लिब्रो ऑफिस, ओपन ऑफिस, ठीक है, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ये सब कवर कर रहे होंगे। तो इसके लिए मेरे जो वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी वो स्क्रीन सॉरी जो रिकॉर्डिंग लेक्चर रहेगा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे रहेगा, इसी डेस्कटॉप पे, इसी लैपटॉप पे रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश कवर कर रहे होंगे। इंग्लिश में हमेशा याद रखना दोस्त, मुझसे पढ़ रहे हो चाहे जिससे पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, चैप्टर का पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नरेटर का नाम, चैप्टर के पोएट का नाम, कोई पोम है तो उसके राइटर का नेम, और चैप्टर है, स्टोरी है तो उसके नरेटर का नेम हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे कुछ का अभी भी मुझे याद है, क्योंकि याद क्या है, चैप्टर में उसी का नाम ही है। जैसे अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें डॉक्टर हैरियट रहता है, अभी 10th का है, फुटप्रिंट का है या उसका है, फर्स्ट फ्लाइट का है चैप्टर, शायद फर्स्ट फ्लाइट का ही है, ठीक है, तीसरा पहला चैप्टर है। तो उसमें जो नरेटर है उनका नाम क्या है, जेम्स हैरियट है,
और उसमें जो प्ले किए हैं उसमें डॉक्टर हेडगेवार बन गए, तो याद रहता है नाम। और दूसरी चीज़ दोस्त, बहुत हेडेक लेकर नहीं पढ़ना है, कि बहुत बोर्ड हुआ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, बोर्ड हुआ नहीं है तो बोर्ड आसान भी नहीं है। ठीक है, हवा लेके चलोगे तो कभी कुछ ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, और आसान लेके चलोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। तो एक मीडियम रखना। एज अ पेपर देखो, जैसे स्कूल में आज तक पेपर दे के आए हो, बस सोच लेना बस हम पेपर कहीं और देने जा रहे हैं। आज तक टीचर बनाता था, बनाएगा टीचर ही, बस वो टीचर अलग टीचर होगा। ठीक है, बस इतना सोच के आना, बाकी कुछ नहीं है, पेपर कुछ नहीं है। ठीक है, अभी पेपर बहुत दूर है, अभी हमें बस हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट करना है वो देखना है। तो उसके लिए देखो, मैंने स्ट्रेटेजी बना ही दी है। अभी मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ कि क्या कैसे रहेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले चैनल का आप वो देख सकते हो, ये देखो P3R एजुकेशन है, नीचे लिखा है P3R एजुकेशन, धुंधला आ रहा होगा हल्का हल्का। तो ये हमारा वेब चैनल का लोगो है, हमारा ग्रुप का लोगो है, हमारा क्या कह सकते हैं, हम लोग को आपस में जोड़ने का एक लोगो है। ठीक है, ये लोगो हमें, ये लोगो का मतलब क्या है, P3R का मेन मोटिव है ना, देखो 3 बार P और 1 बार R। सबसे पहले P जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो है प्लानिंग, और दूसरा P प्रिपरेशन। जो हमने प्लानिंग की उसकी हमने प्रिपरेशन की, पढ़ाई की। तीसरा जो P है उसका है प्रैक्टिस। जो हमने जिसकी प्लानिंग की उसके बाद उसको पढ़ा, उसके बाद उसी चीज़ की प्रैक्टिस की, और लास्ट में जो आर आता है उसका मतलब होता है रिवीजन। P3R एजुकेशन, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन। थोड़ा बड़ा हो गया ना, बट उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे दिया P3R। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो चलो हमारे चैनल का नाम था। 25 तारीख को रात, रात बोला हूँ, शाम को 4 बजे पहली रिकॉर्डिंग आईटी की, पहले चैप्टर की, कम्युनिकेशन की, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर की रिकॉर्डिंग आएगी। ऐसी सेम सारी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, हमें पढ़ना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, 3 वर्ड्स हमेशा याद रखना, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। सपना सब देखते हैं, तुम भी देखो। कुछ ही लोग होते हैं जो खुद पे भरोसा रखते हैं, उनमें से तुम हो। और तीसरा जो है वो बहुत ही कम लोग करते हैं, अचीव इट, वो भी तुम। तो हमेशा 3 बात याद रखना, ड्रीम इट, बिलीव इन इट एंड अचीव इट। इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं 25 तारीख को 4 बजे एज अ रिकॉर्डिंग लेक्चर। धन्यवाद।